बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुल्तान महमूद गजनवी ने दुनिया में 33 साल हुकूमत की और इस वक्त दुनिया शिजात में दूसरे नंबर के बादशाह थे। पहले नंबर पर चंगेज़ खान था, दूसरे नंबर पर सुल्तान महमूद गजनवी, तीसरे नंबर पर सिकंदर यूनानी और चौथे नंबर पर तैमूर लंग था। ये दूसरे नंबर का बादशाह था। 410 हिजरी में सुल्तान महमूद गजनवी की वफ़ात हुई। ये वाक़या सच्चा है और इनफरादी हैसियत रखता है कि 1947 में शहर गजनी में ज़लज़ला आया, जिससे सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र भी एक जगह से फट गई और मज़ार भी काफ़ी टूट फूट का शिकार हो गया। तो इस वक्त के अफ़गानिस्तान के बादशाह ज़ाहिर शाह महरूम ने दोबारा मज़ार की तामीर नौ की और कब्र को भी मुरम्मत करवाया। तामीर के मकसद के लिए कब्र को पूरा खोल दिया गया, क्योंकि कब्र एक साइड से नीचे तक फट गई थी, जिसमें एक बड़ी दरार पड़ गई थी। जब कब्र को खोला गया तो कब्र के मामार और कब्र की ज़ियारत करने वाले लोग हैरान रह गए कि 1000 साल पहले दफन किया गया ताबूत और इसकी लकड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी ही सही सलामत पड़ी है। अहकाम ने ताबूत खोलने का हुक्म दिया। जब ताबूत खोला गया तो खोलने वाला शख्स पलटकर पीछे गिरा और बेहोश हो गया। पीछे मौजूद लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो वो सुल्तान, जिसने 33 साल हुकूमत की और वफ़ात पाए 1000 साल का अरसा गुज़र चुका था, वो अपने ताबूत में ऐसे पड़े थे कि कोई अभी अभी इस मैयत को रख कर गया है। और सुल्तान का सीधा हाथ सीने पर था और उल्टा हाथ और बाजू जिस्म के मतवाजी सीधा था और हाथ ऐसे नरम कि जैसे ज़िंदा इंसान के होते हैं, जबकि वफ़ात पाए 1000 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका था। ये अल्लाह ताला ने झलक दिखलाई कि जो मेरे महबूब की ग़ुलामी इख्तियार करते हैं वो बादशाह भी होंगे तो वो अल्लाह के महबूब बंदे और अल्लाह के प्यारे बनकर अल्लाह के दरबार में पेश होंगे। ज़िंदगी मुख्तसर है और वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। वक्त के आगे ताकतवर से ताकतवर बादशाह कमज़ोर बेबस है, लेकिन जिसने हर वक्त अल्लाह की मखलूक की बेहतरी, भलाई और अल्लाह की खुशनुदी को मुकद्दम रखा, वो शख्स मरने के बाद भी लाफानी है। इसके साथ ही इस तरह के मज़ीद अच्छे इस्लामी वाक़यात जानने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।